के बाद इंसान की मौत हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी पागल हत्यारे का काम है, साइको किलर। ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये कोई आत्मा है, कोई सुपरनैचुरल पावर। वीडियो में कुछ और भी है। इस औरत को कहीं देखा? नहीं। ये तो वही लड़की है जो हमें सीढ़ी में दिखती थी। ठीक हो ना? हाँ, समीर, समीर ये वही लड़की है जिसे हमने सीढ़ी में देखा था। हमें इसके घर वालों को फोन करना चाहिए। हाँ, फोन करने में क्या हर्ज है? शायद कुछ पता चल जाए। फोन दो। हेलो। हेलो जी, मैं निधि बोल रही हूँ। हाँ, वो आपकी बेटी की गायब होने की खबर पड़ी इसलिए आपको फोन किया। आप लोग उसे ढूंढ रहे हैं ना? मुझे आपको बहुत जरूरी बात। हेलो, क्या हुआ? कट गया। आप जिस नंबर पर कॉल करना चाहते हैं वो इस समय स्विच ऑफ बंद है। गॉड, अब क्या करें? वरुण की जिंदगी बचानी होगी, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेट्स गो फ्रॉम हियर, कम। एक्सक्यूज मी। हाँ सर, एक्चुअली हमें एक लड़की के बारे में पूछना था। कौन लड़की? कैसी लड़की? निकिता, निकिता सिंह। सर, उसके गायब होने की एफआईआर यहीं आपके पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी। हाँ तो बड़े साहब से बात कर लेना। कब मिलेंगे? बड़े साहब आएंगे। आप काम करो, आप यहाँ पे बैठ लो। बैठो आप। निधि, तुम ठीक हो ना? रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा।
क्या हुआ? क्यों चीख रहे हो आप? हाँ? वो एक डरावना सपना देखा। सपना? ये तुम्हें होटल दिख रहा है? जागते समय सपने देख रहे हो? मैडम जागो, सपने देख रहे हो। सब ठीक है ना? आप लोग यहाँ? बैठिए। अब बोलो भी, आप दोनों। एक्चुअली सर, हमें गुमशुदा लड़की निकिता सिंह के बारे में जानकारी चाहिए थी। हमने आज ही एक पोस्टर देखा जिसमें उसके गायब होने की खबर छापी थी। सर, हमें उसके माँ बाप से मिलना है सर। अगर उसके घर का एड्रेस मिल जाता तो बहुत हेल्प हो जाती। ओके, बट आपको निकिता का एड्रेस क्यों चाहिए? आपके पास उसका कोई सबूत या सुराग है? सर, एक्चुअली हम उसके फ्रेंड्स हैं। स्कूल में साथ में पढ़ते थे, फिर उसने घर बदल दिया। आज उसके गायब होने की खबर पड़ी तो सोचा एक बार अंकल आंटी से मिल ले सर। ओके, श्योर, मैं अभी लेके आता हूं। समीर, तुमने इसको सब सच सच क्यों नहीं बताया कि निकिता ही वो लड़की है जिसे हमने सीडी में देखा था? कोई फायदा नहीं निधि। पुलिस वाले ना आत्माओं में मानते हैं और ना ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। हम श्योर कि निकिता के बारे में हमें उसके घर पे ही क्लू मिल सकता है। पर हम अकेले क्या कर सकते हैं? फिलहाल हमें बस उसका एड्रेस चाहिए। हम श्योर कि निकिता के बारे में हमें उसके घर पे ही क्लू मिल सकता है। हाँ, ये है वो फाइल। ओके, ये लीजिए। जी सर। वैसे निकिता के गायब होने के 24 घंटे के अंदर ही ये केस बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसके घर का एड्रेस इसके अंदर है। आप लिख लीजिए। निधि, ये घर उसी लड़की का है। हमें जल्द से जल्द उस औरत का पता लगाना होगा। ये औरत यही है। रुक जाइए। बिना हमारे सवाल का जवाब दिए आप यहां से नहीं जा सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में इस तरह से घुसने की? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन करती हूँ। ठहरे। हाँ हाँ, कीजिए फोन, प्लीज कीजिए, ताकि पुलिस आकर इस मामले को और आसान कर दे। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए हम जेल भी जा सकते हैं, मगर ये याद रखिएगा कि सवाल आप पर भी उठेंगे। कौन हो तुम लोग? हाँ, यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। कुछ सवालों के जवाब चाहिए। आप ये बताइए कि ये तस्वीर किसकी है? आंटी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। कौन है ये लड़की? एक्चुअली क्या है ना, आप जो लोगों को सीडी बेचते हो ना, उस सीडी में और कुछ नहीं बल्कि इसी लड़की का सुसाइड वीडियो है। और जो भी ये सीडी देखता है ना, वो 24 घंटों में मर जाता है। और ये लड़की अगर मर चुकी है तो इसके गायब होने की खबर पूरे शहर में क्यों फैलाई? चुप रहकर आप हमसे तो बच सकती हैं, लेकिन पुलिस से नहीं। आपको पता है, आपकी सीडी की वजह से हमने अपना एक दोस्त खो दिया है और अब हमारे दूसरे दोस्त की जान खतरे में है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? जवाब दो आंटी, इस सीडी के पीछे क्या राज है? नहीं, आप ही तो नहीं सबको मार रही हो, और कहीं निकिता की मौत का कारण आप ही तो नहीं हो? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, ना ही तुम्हारे दोस्त को और ना ही अपनी बेटी को। निकिता मेरा खून थी।
लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ और ये जो कुछ भी सब हो रहा है उसके पीछे एक बेहद भयानक अतीत है। वो छुट्टियों में मेरे पास आती थी। हमारी एक अपनी दुकान थी जहां पे मैं सारा दिन काम करके बिजी रहती थी ताकि निकिता की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। लेकिन निकिता को तो जैसे हमसे कोई लगाव ही नहीं था। हॉस्टल में रहते हुए निकिता हमसे ज्यादा बात नहीं करती थी। निकिता अक्सर अपने दोस्तों को अपने घर लाती थी और कमरे में बंद हो जाती थी। और जब मैंने उसके दोस्तों से मिलना चाहा तो बस एक ही जवाब मिलता था कि वो लोग आके गई। पर मैंने हमेशा उसके दोस्तों को आते देखा लेकिन जाते हुए कभी नहीं देखा। क्योंकि मुझे ये बात अजीब लगी तो मैंने निकिता पर नजर रखी और फिर एक दिन मैंने उसके कमरे में एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जैसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। पीछा अरे कंप्लीट करो इसे छोड़ते नहीं है। गुड गर्ल। Time to pamper you, baby. Sorry. You know what? I'll miss you, baby. Mwah. हम आपकी मदद करेंगे आंटी। आपको ये पता नहीं था कि निकिता ने अपनी मौत एक सीडी पे रिकॉर्ड की थी। I'll be back, huh? जो कुछ भी मेरी आंखों ने देखा उसके बाद मैं इतना डर गई कि कुछ सोच और समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं। सोचा पुलिस को फोन कर दूं, फिर लगा अपनी बेटी को मैं मुसीबत में कैसे डाल सकती हूँ। वैसे भी वो जो कुछ भी कर रही थी उसका सीधा मतलब यही था कि निकिता को कोई दिमागी बीमारी हुई थी। इसलिए मैंने पुलिस के बजाय डॉक्टर से बात की जिन्होंने निकिता को पागल खाने भेजने की सलाह दी। और फिर एक दिन मैं कुछ काम से बाहर जा रही थी। अचानक निकिता मेरे सामने आ गई। अब दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, आने में टाइम लगेगा। उस वक्त मैंने पहली बार उसे अपना कमरा लॉक करते देखा। अजीब लगा लेकिन मैंने कुछ पूछा नहीं। और जब मैं घर वापस आई तो
निकिता का कमरा अब भी लॉक था। मुझे लगा कि वो अब तक अपने दोस्त के यहाँ से आई ही नहीं, और जब मैंने कॉल किया तो मुझे पता चला कि वो वहां गई ही नहीं। मुझे लगा कि निकिता ने उसे एडमिट करने की बात न सुन ली हो और घबराकर भाग न गई हो। मैं बहुत घबरा गई थी और इसीलिए मैंने उसके गायब होने की कंप्लेंट पुलिस को दे दी। और अभी 24 घंटे ही बीते थे कि उसके कमरे से बदबू आने लगी, और जब मैंने दूसरी चाबी से उसका कमरा खोला तो वहां पे निकिता की लाश थी। उसके गले पे कटे का निशान था। मेरी बेटी मर चुकी थी। पता है मेरी बेटी को क्या हुआ? निकिता, बस यही है मेरी कहानी, और मैं उस सीडी की कहानी के बारे में नहीं जानती, इसीलिए ये सब कुछ जल्द से जल्द बेचकर मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अब एक दिन भी यहाँ पे रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है बेटा, इसीलिए मैंने उस दिन तुम लोगों को वो सीडीज आधे दामों पे बेच दी। आंटी आप घबराओ मत, हम आपकी मदद करेंगे आंटी। शायद आपको ये पता नहीं था कि निकिता ने अपनी मौत एक सीडी पे रिकॉर्ड की थी, और अब वो सीडी खूनी बन चुकी है। जो भी उस सीडी को देखता है वो अगले 24 घंटों में मर जाता है। इसलिए हमें आपके घर पे सारे सीडीज को खत्म करना होगा, वरना न जाने कितने मासूमों की जान जाएगी आंटी। समीर, वरुण की जान बचाने के लिए हमें 8 बजे से पहले वो सारी सीरीज खत्म करनी होगी। हाँ, मैं देती हूँ तुम्हें वो सारी सीडीज जिसे चलानी और तोड़नी है। चलो मेरे साथ, चलो जल्दी चलो। वरुण भाई अब तो टेंशन फ्री हो जा, मैंने सारी सीडीज खत्म कर दी है। खोलो खोलो प्लीज, खोलो। ये लो सीरीज। सारी सीरीज खत्म हो गई ना? हाँ, इतनी थी। अब हम श्योर कि वरुण को कुछ नहीं होगा। मैं उसे फोन करता हूँ। वरुण भाई अब तो टेंशन फ्री हो जा, मैंने सारी सीडीज खत्म कर दी है। मुझे मत
मत मारो प्लीज, मुझसे दूर हो जाओ। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। वरुण, वरुण, मुझे मत मारो प्लीज। वरुण, हेलो वरुण। हेलो वरुण। अगले 24 घंटों में हम मरने वाले हैं। अब हम नहीं बच सकते, वो हमें मार डालेगी। कोई ना कोई तो तरीका होगा इसे रोकने का। आंटी प्लीज, प्लीज जरा सोचिए, कोई ऐसी एक चीज या कोई ऐसी एक बात जिससे हम निकिता को रोक सके। निकिता के एक टीचर हैं, गौतम वेद। वो तंत्र विद्या के बारे में भी जानते हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं। जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र